हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सीयूईटी 2024 के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चंस हर साल पूछते हैं। ज़्यादा भी हो जाता है, किसी किसी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके 3-4 वीडियो आएंगे। इस वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर में हम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, बाकी में और भी सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले भी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का वीडियो देख सकते हैं, जो आपके सीयूईटी 2024 के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी पूछ रहा है। देखो, ये बहुत भी बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या है कि इसमें ए बी और बी सी का तो रेशियो दिया हुआ है, लेकिन बी जो है दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, और जब सेम है तो इसका ए बी और सी रेशियो क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा 2:3:5। अगर यहाँ पे थ्री, यहाँ होता बी सी जो होता वो 4:5 होता और ए बी 2:3 होता, तो हम इसको बी को इक्वल करने की कोशिश करते, और जब हम बी को इक्वल करने की कोशिश करते तो ए और सी अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसमें भी ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है। तो पहले तो हम बेसिक, 3 टाइप के चीज़ें होती हैं। पहले एक बेसिक कंसेप्ट होता है। बेसिक कंसेप्ट से कैसे निकलेगा कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अब यहाँ पे क्या करें कि ए बी का दिया हुआ है 5:7, बी सी दिया हुआ है 3:2। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ जो है 5:7 दिया हुआ है, यहाँ 3:2 है। तो हम क्या करते हैं कि बी को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अब बी को इक्वल कैसे करेंगे? अगर हम इसमें *3 कर दे और इसमें हम *7 कर दे तो बी इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरे में होगा *3, तो ये हो जाएगा 15:21, रेशियो 21, ये रेशियो 7 7 × 2 14। तो हमारा क्या रेशियो आ गया? 15:21:14। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉलम मेथड को देखते हैं। कॉलम मेथड क्या कहता है? कॉलम मेथड बहुत, देखो इसमें कॉलम मेथड लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में कॉलम मेथड की जरूरत आपको पड़ेगी। कॉलम मेथड में क्या होता है कि ए रेशियो बी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि बी रेशियो सी, और ए रेशियो बी जो दिया हुआ है हमारा 5:7 दिया हुआ है, बी रेशियो क्या दिया हुआ है हमारा 3:2 दिया हुआ है। तो कॉलम में क्या करेंगे, ए बी सी, और अब यहाँ देखो, यहाँ जो गैप होगा वो ए का होगा, ये बी का और ये सी का। तो जैसे ए का कैसे निकालेंगे, ए का 5:3 ऐसे ऊपर में करेंगे, 5:3 15 हो जाएगा। ठीक है, बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7:3 21 हो जाएगा, और सी के निकालने के लिए 7:2 40 हो जाएगा। तो हमारा इसका भी रेशियो कितना आ गया, हमारा इससे भी निकल रहा है 15 21 और 40। ये हो गया हमारा कॉलम मेथड। एक और होता है कॉलम मेथड के बाद एरो मेथड। ये तीनों मेथड ध्यान रखना। एरो मेथड क्या कहता है कि आप जितने भी नंबर है उसको बढ़ाते चलो। जैसे कि एरो मेथड का है कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ये दिया हुआ है हम 5:7, ये दिया हुआ है बी सी कितना दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो एरो मेथड कहता है कि उसके बगल वाले में बढ़ा दो वही नंबर। यहाँ 7 हो जाएगा, और इधर बढ़ाने में क्या होगा, इधर भी 3 हो जाएगा। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 7 × 2 40, रेशियो 7 × 3 21, रेशियो 5:3 15। तो यही हमारा एरो मेथड कहता है। आपने 3 टाइप के मेथड देखे, एरो मेथड, कॉलम मेथड और बेसिक मेथड। ठीक है, तो हम आगे वाले सारे कंसेप्ट में ये सभी मेथड को यूज करने वाले हैं। तो अब देखो, क्वेश्चन ए बी का रेशियो दिया हुआ है 5:3, बी सी का रेशियो दिया है 4:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी पूछ रहा है। अब इसको हम कॉलम मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉलम मेथड को निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ए बी रेशियो यहाँ पे लिख देंगे 5:3, बी सी रेशियो यहाँ लिख देंगे 4:5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कॉलम मेथड के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 4 × 5 हो जाएगा, ये 3 × 4 हो जाएगा, और 3 × 5 हो जाएगा। 5 × 4 करने पे 20, 4 × 3 करने पे 12, और 3 × 5 करने पे 15। हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 20 12 15। हमारा आंसर यही होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का। ठीक है, ये कॉलम मेथड से हमने निकालने की कोशिश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट अच्छा होते चला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी रेशियो 32:35 एंड बी सी 21:32 देन ए सी, ठीक है। अब ए बी का रेशियो दिया हुआ और बी सी का रेशियो दिया हुआ है और हमसे ए सी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब ए बी का रेशियो तो दिया हुआ है, तो कॉलम मेथड से ही हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉलम मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका कितना होगा, ये ए बी का रेशियो दिया हुआ है, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ए बी का रेशियो दिया हुआ है 32:35, बी सी का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 21:32। अब हमसे पूछ रहा है ए सी का रेशियो, ठीक है। तो देखो कि ये कॉलम मेथड से निकालने पे 32:21 हो जाएगा। 32:21 रेशियो बीसी का निकालने पे क्या हो जाएगा, 35:21। 35:21 एसी का निकालने पे कितना हो जाएगा, 35:32, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब हमसे एसी का ही पूछ रहा है ना, तो ए बाई सी, ए का रेशियो कितना आ रहा है 32/21 और सी का रेशियो कितना आ रहा है 35:32, ठीक है। 32 से 32 कट गया, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 3:5, ठीक है। आंसर ऑप्शन में देखते हैं 3:5, ऑप्शन सी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी रेशियो इज 5:8 एंड बी सी रेशियो 18:25 देन फाइंड ए सी, ठीक है। तो देखो कि ए बी का रेशियो हमारे पास पता है, बी सी का रेशियो हमें दिया हुआ है, फिर ए सी का हमसे रेशियो पूछ रहा है। इसमें भी हम कॉलम मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कॉलम मेथड लगाने पे क्या होगा कि पहले तो ए बी को उतारो, ए रेशियो बी, तो ये हो गया 5:8, और बी सी के रेशियो ये हो गया 18:25। अब हमसे ए सी पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो तो क्या होता है, ए बी सी हम लिखते हैं, मतलब पहले वाला का अगर हम 15:80 कर दे और लास्ट वाला डायरेक्ट निकाल ले तो ए सी का रेशियो हमें पता चल जाएगा। 80:25 कर लेंगे तो ए सी का रेशियो डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये बी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं बी मिटा दूं क्योंकि बीच वाला तो पूछ ही नहीं रहा, तो हमें लिखने की जरूरत क्यों है। तो ये हमारा ए सी का रेशियो आ गया 15:8। ए सी का रेशियो कितना है हमारे पास, ए रेशियो सी आ रहा है 5:18/18 × 8 × 25, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, 5 से 25 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/20, ठीक है। 9/20 का रेशियो होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी रेशियो 2:3 एंड ए सी रेशियो 10:21 देन व्हाट इज ए बी सी, बी रेशियो सी। अब देखो ए बी रेशियो 2:3 पूछ रहा है और ए सी रेशियो 10:21 पूछ रहा है। देखो इसमें क्या है कि पहले ए बी दिया हुआ है फिर ए सी दिया हुआ है, मतलब एक साथ ही नहीं है, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे कि हम B/A लिख देंगे। B/A लिखेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। देखो जहां पे इंड होना चाहिए वहीं से शुरू होना चाहिए, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो हम बस घुमा देंगे इसको, ए बी को घुमा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। ए सी कितना हो गया 10:21, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, बी सी का पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट वाले का पूछ रहा है और लास्ट वाले का पूछ रहा है, तो हमें बीच वाले मतलब ए का हमको निकालने की जरूरत नहीं है, तो बी सी निकालेंगे। अब देखो बी निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब पहले वाले निकालने को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10:3 हो जाएगा, ये रेशियो में 2:21 हो जाएगा, ठीक है। 10:3 करने पे 30 आ रहा है और ये 2:21 करने पे ये कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो इसको कट करोगे तो 15 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 21 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। 5:7 रेशियो होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इफ ए बी रेशियो 3:4 एंड बी सी रेशियो 6:5 देन ए रेशियो ए प्लस सी, ठीक है। ये सीयूईटी यूजी 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो ए बी रेशियो 3:4 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम ये सभी रेशियो निकाल लें। बी सी रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6:5 दिया हुआ है। हमें देखो इसमें ध्यान से देखो ए और सी का काम है, तो हम यहाँ ए और सी लिखते हैं, ठीक है।
ए निकालने के लिए क्या करेंगे 6:3, ठीक है रेशियो। सी निकालने के लिए क्या करेंगे 4:5, 20, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। 9:10 आ गया ए सी। अब हमसे क्या पूछ रहा है ए रेशियो ए प्लस सी, ठीक है। तो ए हमारे पास 9 आया था, ए 9 आया था प्लस सी 10 आया था, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 90, ठीक है। 9 इंटू 90, एक मिनट ये कहीं 9 इंटू 90, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन इफ ए बाई बी इक्वल टू 1/4, बी सी इक्वल टू 1/8 एंड ए इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ सी इच। क्या है कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे सी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, तो ए बाई बी 1/4 दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें पता है 2, तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देंगे, 2/b इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो b का यहां से कितना निकल गया, b निकल गया 8। चलो, अब हमें b पता चल गया। अब हमें इसने क्या किया है, b और c का रेशियो दे रखा है 1/8, ठीक है। तो b हमें 8 पता है और c हमें पता नहीं है, 1/8 हो जाएगा। तो c हमें यहाँ से कितना निकल जाएगा 64 निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 64, ऑप्शन डी। c का वैल्यू ही पूछ रहा था तो निकल गया हमारा। ये भी देखो सीवीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी 1/4:1/3:1/2, देन ए बाई बी, बी बाई सी एंड देन सी बाई ए का हमें रेशियो पूछ रहा है। अब ए बी सी का रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है इस सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 4 3 2 का आप एलसीएम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 3 1, ये हो जाएगा ये 3 6, ये हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। अब 12 एलसीएम हो गया तो हम क्या करेंगे कि सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 × 12 रेशियो, 1/3 × 12 रेशियो, 1/2 × 12 रेशियो, ये हो गया। अब इसको कट करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 से 12 को कट करोगे तो ये 4 हो गया, ये 2 को कट करोगे तो 6 हो गया। मतलब हमारा रेशियो कितना है 3:4:6। अब हमारा तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए बी सी का रेशियो हमें पता चल गया 3:, ए का कितना था 3, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 6। मतलब ए बी सी का रेशियो है 3:4:6, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए बाई बी, बी बाई सी बाई ए बताने के लिए, और इसका वैल्यू बताने के लिए ए बाई बी और बी बाई सी और सी बाई ए। अब ए बाई बी रखो तो 3/4 रखोगे, बी बाई सी रखोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, बी बाई सी में 4/6 कर दो, और सी बाई ए में आप करोगे तो 6/3 हो गया, ठीक है। अब हमारा आ गया, लेकिन हमें जो आंसर दिया हुआ है इन लोगों ने, ये फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं है। तो जब फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं है तो इसको जब हमें संख्या में चेंज करना होगा, फ्रैक्शन हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे फिर से एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 6 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 3 3, फिर हम 3 से एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12। अब फिर से हम 3/4 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4/6 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6/3 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये जो साइन है ये इक्वल टू का नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, रेशियो का साइन होगा, रेशियो का साइन होगा, ध्यान रखना। तो ये 4 से 3 से कट जाएगा, ये 6 से 2 से कट जाएगा, और ये 3 4 से कट जाएगा। तो हमारे पास रेशियो जो होगा वो निकल के कितना आएगा, ये मैं मिटा देता हूँ। ये रेशियो निकल के हमारे पास आएगा 9:8:24। हमारे पास यही रेशियो निकल के आएगा 9:8:24, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी बी सी सी डी का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको कॉलम इसको रॉ मेथड से बनाते हैं, एरो मेथड से बनाते हैं। एरो मेथड से क्या होता है, ए बी सी डी हमने रख रखा है, ए ए रेशियो, एक ए और बी का रेशियो 2:1 है, बी सी का रेशियो कितना है 3:2 है, और सी डी का रेशियो कितना है 2:3, ठीक है। एरो मेथड से ये 1 यहाँ चला जाएगा, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, 1 हो जाएगा यहाँ, यहाँ एरो मेथड से 2 हो जाएगा, और ये यहाँ एरो मेथड से 3 हो जाएगा, ये एरो मेथड से 2 हो जाएगा, ये एरो मेथड से 2 हो जाएगा।
देखो सभी में टू कॉमन है तो टू कट हो जाएगा, यहाँ टू कॉमन है, यहाँ टू कॉमन है, यहाँ एक टू कॉमन है और यहाँ एक टू कॉमन है, कट हो गया। अब कुछ नहीं कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एरो मेथड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा अब यहाँ से बचेगा तो यहाँ 3:1 डी के सामने हो जाएगा, 3:1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2:1 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3:1 3 हो जाएगा, और 2:1 6 हो जाएगा। मतलब हमारा जो रेशियो आएगा 6:3:2:2:3, यही हमारा रेशियो होगा ए बी सी डी का। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा फर्स्ट लेक्चर समाप्त हुआ, और इसके बाद बाकी 2-3 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम बाकी सभी क्वेश्चंस कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ना समझ के समझाकर क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।